आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा सादर नमस्कार। मैं हूं पी के साहू। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आप सभी किसी न किसी माध्यम से मुझे संपर्क करने का प्रयास किए। कोई टेलीग्राम में, कोई व्हाट्सएप से, तो कोई कमेंट्स बॉक्स में, कोई डायरेक्ट मुझसे संपर्क करना चाह रहे थे। और केवल अब क्या था कि किसी का कट ऑफ कितना आया है, किस प्रकार से है, इसी जानकारी को लेकर के आप सभी ने मुझे मैसेज किया और बहुत लोगों का मैं जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि अभी स्कूल का टाइमिंग है तो थोड़ा सा मैं जवाब नहीं दे पाऊँगा। और दूसरा बात, मैं वीडियो में ज़्यादा बताऊँ, अच्छे ढंग से बताऊँ तो ज़्यादा बेहतर होगा, इसलिए मैं नहीं बता रहा था। आपको पता है साथियों, शिक्षक का रिजल्ट आ चुका है, फाइनल रिजल्ट आ चुका है। और फाइनल रिजल्ट के बाद आपको मेरिट लिस्ट भी जारी कर दी गई है बहुत ही अच्छे ढंग से। ये आप जब चाहे किसी का भी आप मेरिट देख सकते हैं, नाम देख सकते हैं। पहले तो सबका रिजल्ट अलग अलग निकालना पड़ता था और उसी का मुझे बहुत फ़ायदा मिला कट ऑफ बनाने के लिए, क्योंकि कट ऑफ बनाना मतलब इतना आसान नहीं होता, थोड़ा सा जानकारी लेना पड़ता है। तो समस्त जानकारी मेरे पास था, तो ज़्यादा विश्लेषण करने की आवश्यकता तो पड़ा, लेकिन उतना भी विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं पड़ा, क्योंकि साथ में यहाँ पे केवल शिक्षक और सहायक शिक्षक का वैकेंसी आया हुआ है। व्याख्यातक आया है तो व्याख्याता जो है केवल SC और ST के लिए है। तो यहाँ जो भी कंपटीशन है आपका OBC और अनरक्षित के लिए था। ये रहा कुछ शायद शिक्षक का कुछ पोस्ट के आधार पे कि अनरक्षित में कितने पद हैं, SC में कितने पद हैं, ST में और OBC में ये E और T मिला करके हैं। तो इसका मैं आपको कट ऑफ बताता हूँ। इसका जो कट ऑफ है मैंने जो निकाला है साथियों, यहाँ पे आप देखेंगे, देखो अनरक्षित का मैंने जो निकाला है, इसमें मुक्त और महिला दोनों आ जाएंगे, मुक्त और महिला दोनों आ जाएंगे। इसमें 82 से 83 जिसके नंबर आ रहे होंगे। अब 82 से 83 नंबर जो आ रहे हैं उसका रैंक देखो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है ना। 2441 से 2783 के बीच जिस किसी का भी रैंक हो, चाहे वो पहला लिस्ट हो, चाहे दूसरा हो, चाहे तीसरा या चौथा, कैसे भी वो लिस्ट निकाले नियुक्ति के लिए, तो इस रैंक के अंतर्गत जिसके भी होंगे वो पूरे होने की संभावना है। अब SC में जैसे आते हैं तो SC में 70 और 75 मैंने लिया है, चाहे वो मुक्त हो चाहे महिला सीट का हो। जिसके रैंक 6379 या जिसके रैंक 10506 इसके अंतर्गत आ रहे हैं, इस अंत के अंतर्गत आ रहे हैं, वो इंतज़ार कर सकते हैं। और लगभग यदि एक एक पदों पर यदि भर्ती होती है तो साथियों ये इतने रैंक वालों का इसमें पूरे चांस लग रहा है। ST का यदि पूरे के पूरे क्वालिफाई हैं, जितने भी डाले, चाहे वो माइनस वाला हो चाहे कोई भी वाला हो, यदि वो डाले हैं और वो CG टेट और D.ED पास है, तो जिसका भी रैंक 90 मतलब 97,000 के आसपास जिसका भी जा रहे होंगे, 97,000 के अंतर्गत, वो सब ST वालों का होना तय है। उसके बाद OBC में जैसे आएंगे आप, OBC में देखिए, OBC में 80 से 82 के बीच जिसमें मुक्त और महिला मिला करके यहाँ पे मैंने जो निकाल रखा है, यहाँ पे आप देखिए जो 2783 से लेकर के 3504 तक जिसके भी रैंक बन रहे होंगे, वो अपने आप को इस दौर में समझ सकते हैं, इसके अंदर समझ सकते हैं कि उनका कहीं ना कहीं आवश्यकता है। PH का साथ है जिसका 50 से 60 नंबर होंगे, 50 और 60 के बीच में उसका पूरे होने की संभावना है। यदि इसी में EX भी लेते हैं तो उसका नंबर भी कुछ इस प्रकार से है, तो उसका भी इसमें आ जाएंगे। केवल नंबर बता, इसमें रैंक नहीं बताऊंगा मैं PH और EX का, ठीक है। तो साथियों आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें किस प्रकार से रैंक बना है, क्योंकि साथियों इसमें जो है वो OBC और अनरक्षित का ज़्यादा कंपटीशन इसमें है, और SC का भी है। लेकिन जब व्याख्याता में SC और ST भी चले जाएंगे तो उसके जो है रैंक नीचे गिर जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से उसका रैंक बना हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, ये जो है सहायक शिक्षक का है, कुछ उसका पद देख सकते हो आप, मुक्त महिला करके, मुक्त महिला यहाँ पे मैंने लिख दिया है 1084, 240, 4207 और 754। PH EX का 420 के अंतर्गत या 440 के अंतर्गत इसका रैंक देखेंगे साथियों। तो इसका रैंक आप देखेंगे मेरे हिसाब से, जिस किसी भी साथियों का चाहे मुक्त हो चाहे महिला हो, यदि 78 से और 80 के बीच हो, या जिसके रैंक 2149 से
2420 के अंतर्गत आ रहे होंगे, वो चाहे अंतिम लिस्ट तक के मैं बता रहा हूँ, अंतिम लिस्ट तक एक एक पदों पर यदि भर्ती होती है तो उसका रैंक जिस साथियों का अनरक्षित का इतने होंगे उसका होने की पूरी संभावना है। एससी का आप देखेंगे तो एससी का 68 से 70 के बीच आने की संभावना है, और जिस किसी साथियों का रैंक 4844 से 7260 के बीच होंगे उसको यहाँ पे पोस्टिंग मिल सकती है। एसटी का साथ यहाँ टोटल आल मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें सभी लोगों का लगने की पूरी संभावना है, क्योंकि पिछले समय 500 पोस्ट लगभग जो है बैकलॉग गया था, तो अभी तो साथियों 4207 है, तो इतने लोग टीटी पास भी किए होंगे, 2000 कला वाले होंगे तो 2000 अभी निकले होंगे, तो मेरे ख्याल से लगभग जो है हो जाएंगे, क्योंकि दोनों हैं शिक्षक और सहायक शिक्षक। ओबीसी का देखेंगे 77 और 78 के बीच में आने की संभावना है, और जिस किसी का भी रैंक 2405 से 2751 तक के बीच में होंगे, यहाँ तक के होंगे, तो इसको कहीं ना कहीं एक एक पदों में यदि भर्ती होती है तो खींच सकते हैं ओबीसी की, या यहाँ तक के खिंचा सकते हैं। PHEX का वही 50 से 60 जिसके नंबर होंगे वो पूरे यहाँ पे लग सकते हैं। तो ये छोटा सा वीडियो था आपके लिए, और ये विश्लेषण ऐसा नहीं है कि आसानी से बन गए। आप पिछले मेरा 2019 से देखने का प्रयास करेंगे तो लगभग मेरा द्वारा जो बताया गया जो रैंक है या कट ऑफ है लगभग उसी के अंतर्गत आता ही है। तो मैंने इस बार भी थोड़ा सा विश्लेषण किया है, फर्स्ट लिस्ट में कितना जा सकता है, यदि फर्स्ट लिस्ट में कितने अनुपस्थित होंगे या पात्र होंगे। उसके बाद मैंने दूसरा लिस्ट बनाया, दूसरा लिस्ट में कितने लोग जा सकते हैं या कितने लोग अपात्र हो सकते हैं। उसके बाद मैंने तीसरा लिस्ट बनाया, तीसरा लिस्ट में चौथा लिस्ट जब बनाया तब जाके इस प्रकार से कुछ रैंक मेरे सामने उपस्थित रहा। उसी प्रकार से मैंने शिक्षक का भी बताने का प्रयास किया। शिक्षक में भी 4 लिस्ट मैंने बनाया है अपने हिसाब से, और चाहे वो 6, 7, 8 लिस्ट निकाल ले, लेकिन मेरे 4 लिस्ट के बराबर ही होंगे वो, क्योंकि मैंने जिस प्रकार से विश्लेषण किया है अपने अनुभव के आधार पर, जिस प्रकार से 2019 से चलते आ रहे हैं। अब मैं साथियों ये जो वीडियो जैसे समाप्त होता है तो जितने भी लोग हैं इसको थोड़ा सा मानता हूँ मैं, थोड़ा सा टेंशन सभी को रहता है, लेकिन इस रैंक के अंतर्गत आ रहे होंगे शिक्षक का, तो उनको उतना सोचने की आवश्यकता नहीं है, लगभग होने की संभावना है। यदि आप सहायक शिक्षक हो, ठीक है, आप सहायक शिक्षक हो तो लगभग जिसके भी इतना रैंक आ रहे होंगे, सहायक शिक्षक का है, ये सहायक शिक्षक का है, इतने रैंक आ रहे होंगे तो आपको यहीं कहीं ना कहीं लगने की संभावना रहेगी ही रहेगी। इससे ज़्यादा रैंक तो मैं नहीं कह सकता, हो सकता है आ भी जाए, ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने जो रैंक बताने का प्रयास किया है, देखो यहाँ पे ओबीसी भस का 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकता है। 70 है तो ये 75 हो सकता है, और अनरक्षित का जैसे 78 है तो देखो 78 के बीच जो रैंक है वो तो लगभग उतना ही है। बहुत सारे आप देखेंगे तो एक एक नंबर के पीछे 100 लोग, 150 लोग, 200 लोग, 300 लोग हैं, तो थोड़ा सा कट ऑफ थोड़ा हाई जाने की संभावना है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। यदि अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें। इसके बाद मैं प्रथम लिस्ट में कितने लोगों का नाम आ सकता है, चाहे वो एससी वाला हो, अनरक्षित वाला, ओबीसी, उसका बताऊंगा। उसके बाद सेकंड लिस्ट में कितने आ सकते हैं उसको भी हम बनाने का प्रयास करेंगे। उसके बाद साथियों और अन्य जानकारी जो आपको चाहिए जैसे वेरिफिकेशन के संबंध में, तो आप कमेंट जरूर करिएगा। जिसका कमेंट जिस क्षेत्र में ज़्यादा आएगा उसका पहले वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।